students, welcome to my channel. Myself Surbhi Jain. In this video, we are going to learn about Business Studies Chapter 1 Nature and Purpose of Business. तो आज के वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें उसके ऑब्जेक्टिव्स यानी कि एम्स के बारे में ध्यान रखना होता है। तो उसके बिजनेस के 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं जो कि है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो जो पॉइंट्स मैंने आज ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड किए हैं वो सारे पॉइंट्स इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की जो कि है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अगर हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में 3 पॉइंट्स आते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अगर हम सर्वाइवल की बात करें तो किसी भी बिजनेस में ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस का कि वो सर्वाइव करे, उसका प्रॉफिट अच्छा हो, ग्रोथ अच्छी हो। सर्वाइवल से यहाँ इसका मतलब है फूड, शेल्टर एंड क्लोथ। अब अगर अपन प्रॉफिट की बात करते हैं तो जैसा कि हम लास्ट वीडियोस में पढ़ते आए हैं कि बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट कमाने के लिए ही हम बिजनेस शुरू करते हैं, तो प्रॉफिट वाला पॉइंट हमें हमेशा इंक्लूड करके चलना पड़ता है। देन ग्रोथ, अगर हमने कोई भी बिजनेस शुरू किया है तो हम यही चाहेंगे कि बिजनेस अगर आज यहाँ है तो कल यहाँ हो, मींस बिजनेस की ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। तो ये 3 पॉइंट्स आते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हमारे बिजनेस का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है। नाउ जंपिंग टुवर्ड्स सेकंड ऑब्जेक्टिव दैट इज इनोवेशन। अब अगर हम इनोवेशन की बात करते हैं तो हमारे बिजनेस का सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है इनोवेशन। अगर हम लोगों को इनोवेशन करके नए नए आइडियाज लगा के अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो क्या हमारे बिजनेस चलेगा? जी नहीं। बिजनेस को चलाने के लिए इनोवेशन की बहुत नीड होती है। अब अगर हम बात करते हैं कि पहले हम सैमसंग का फोन यूज किया करते थे, उस टाइम पर ओप्पो, वीवो, दूसरे कंपनीज ने ओप्पो, वीवो न्यू लॉन्च किए तो लोग ओप्पो, वीवो पे स्विच हो गए। वो स्विच क्यों हुए? क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ इनोवेशन था, नई चीजें थी, नए फीचर्स थे। तो लोग नए चीजों से, नए फीचर्स से अट्रैक्ट होते हैं। तो इसीलिए हमारे बिजनेस में इनोवेशन की बहुत नीड होती है और ये हमारे बिजनेस का एम होता है कि अगर हमने बिजनेस खोला है तो प्रॉफिट कमाने के साथ साथ हम बिजनेस में इनोवेशन भी डालें। अब अगर हम तीसरे ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वो है मार्केट स्टैंडिंग। जब हम मार्केट स्टैंडिंग की बात करते हैं तो मार्केट स्टैंडिंग का मतलब होता है कि हम मार्केट में कितना स्टैंड कर पा रहे हैं, मार्केट का कितना शेयर हम कवर कर रहे हैं, मार्केट में हमारी ब्रांड बिल्डिंग कैसी है, हमारी गुडविल कैसी है। अब ये गुडविल कॉमर्स का नया टर्म है। गुडविल का मतलब होता है हमारी रेपुटेशन कैसी है। तो मार्केट स्टैंडिंग हमारे बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है। मार्केट स्टैंडिंग कैसे होगी? जब हम कस्टमर की डिमांड को पूरा करेंगे। कस्टमर हमारे लिए लॉयल कब होगा? जब उसकी डिमांड्स हम पूरी तरीके से पूरी करेंगे और वो हमसे सेटिस्फाई होगा। तो मार्केट स्टैंडिंग को बनाने के लिए हमें हमारे कस्टमर्स को खुश रखना बहुत जरूरी है। मार्केट में स्टैंड करने के लिए और कस्टमर्स को लाने के लिए हमारी मार्केट स्टैंडिंग अच्छी होना काफी जरूरी है। तो ये भी हमारे बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव माना जाता है, इम्पोर्टेंट एम माना जाता है बिजनेस को शुरू करने से पहले हमें जिसे ध्यान में रखना होता है। अगर हम दूसरे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो अब हम आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव पे। सोशल ऑब्जेक्टिव नाम से ही पता चल रहा है सोसाइटी से रिलेटेड। अब हम एक बात के लिए डिस्कशन करते हैं कि हम जहाँ बिजनेस कर रहे हैं वो एरिया कहाँ आता है? हमारी सोसाइटी में आता है। सोसाइटी हमें कितना कुछ देती है तो उसके बदले हमारी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करें, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करें। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? CSR। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आज के टाइम पे मैंडेटरी है। मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी है। पहले ये कंपलसरी नहीं हुआ करती थी बट अब ये कंपलसरी है। अब ये बताइए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको रॉ मटेरियल कहाँ से मिल रहा है? रॉ मटेरियल कहाँ से ला रहे हैं? हम सोसाइटी से ला रहे हैं। हमारी सोसाइटी हमें रॉ मटेरियल दे रही है। तो जब हमें बिजनेस करने के लिए रॉ मटेरियल ही सोसाइटी से मिल रहा है तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम सोसाइटी के लिए कुछ करें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करें? तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे पूरी होती है? जब हम हमारे बिजनेस करते हैं और पैसा कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, तो हमें हमारे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सोसाइटी के लिए खर्च करना चाहिए, गरीब बच्चों के लिए खर्च करना चाहिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए खर्च करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए कितना कुछ करती है, रोड्स बनवाती है, डैम्स बनवाती है, स्कूल्स बनवाती है, बिल्डिंग्स बनवाती है, हॉस्पिटल्स बनवाती है, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम हमारे इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए कुछ करें? तो बिजनेस का ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि उसके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड सोशल ऑब्जेक्टिव कि अगर हम रिलायंस, टाटा या बिरला बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करते हैं तो ये भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करते हैं सोसाइटी के टुवर्ड्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करके, सोसाइटी के लिए कुछ करके। अब हम बात करते हैं कि हमारी सोसाइटी में हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ओपन कर देते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, उनमें पोल्यूशन होता है। वो पोल्यूशन कितना हमारी सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है, कितना हमारे एनवायरमेंट को खराब कर रहा है, क्या हम ये सोचते हैं? हम वेस्टेज को डंप करते हैं तो सोसाइटी में कितना गंदगी फैल रही है, पोल्यूशन फैल रहा है। तो इसी चीज को कम करने के लिए हमें ऐसे चीजें यूज करनी चाहिए, ऐसे तरीके, ऐसी टेक्निक्स यूज करनी चाहिए जिससे पोल्यूशन कम हो, हम वेस्टेज को डंप करने के लिए कोई जगह बनाए तो जिससे कि हमारे सोसाइटी को हार्म ना हो, क्योंकि सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वर्ल्ड का और हम सोसाइटी में ही बिजनेस कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव खत्म। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की, तो वो होता है प्रोडक्टिविटी। जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो प्रोडक्टिविटी में क्या होता है कि हम मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट बनाएं। अगर हम इनपुट इतना लगा रहे हैं तो हमारा आउटपुट इतना होना चाहिए। अब ये कैसे होगा? अगर हमारे पास जितना इनपुट है, यानी कि जितने रिसोर्सेज है, जितने रॉ मटेरियल है, उनको हम अच्छे से यूज करें, अगर हम उन्हें अच्छे से यूज करेंगे तो हमारा वेस्टेज कम होगा। अगर हम वेस्टेज कम करेंगे, टाइम का यूटिलाइजेशन करेंगे, सही टाइम में सही काम को बिना वेस्टेज किए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके काम को करेंगे, रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज करेंगे तो हमारा वेस्टेज नहीं होगा। तो हम क्या कर पाएंगे? मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर पाएंगे, यानी कि हम कम पैसा लगा के ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो क्या ये बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है? जी हाँ, ये बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। बिजनेस का ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। कम पैसा लगेगा, ज्यादा आउटपुट आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारे बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा, बिजनेस का एम फुलफिल होगा। तो हमने यहाँ प्रोडक्टिविटी की बात कर ली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्कर्स डेवलपमेंट। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट एसेट क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट एसेट होता है ह्यूमन बींग्स। आप डिफरेंट जगह, डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट बिजनेसेस में जाएंगे, वहां डिफरेंट लोग काम करते होंगे, पर क्या जैसा एक इंसान का दिमाग चलता है वैसा दूसरी कंपनी में दूसरे इंसान का भी चलता होगा? जी नहीं, सबकी अलग अलग पर्सनल एक्सपर्टाइज नॉलेज होती है। तो इंसान जो होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो हमारे बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट एसेट होते हैं। तो अब यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्कर्स के डेवलपमेंट की। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है वर्कर्स का डेवलपमेंट होना, यानी कि हमें क्या करना चाहिए? बिजनेस का ये एम होता है कि अगर जो वर्कर्स हमारे बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो कभी हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर देते हैं, कभी कुछ हो जाता है तो वर्कर्स को हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो वो अपना फुल्ली अपने बिजनेस के लिए देंगे, और जिससे कि अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट होगा क्योंकि वो अच्छे से काम करेंगे। तो यहाँ जब हम वर्कर्स के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम यहाँ एम्प्लॉयज की, वर्कर्स सबकी बात करते हैं। हमें उन्हें अच्छा रेम्यूनरेशन देना चाहिए, यानी कि वेजेस और सैलरी प्रॉपरली प्रोवाइड करनी चाहिए, जितना कि वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। टाइम टू टाइम हमें उन्हें बोनस भी देना चाहिए, जिससे कि वो एनकरेज होंगे काम करने के लिए और वो अपना ज्यादा दे पाएंगे हमारे बिजनेस में। तो ये होता है हमारा पर्सनल लेवल का ऑब्जेक्टिव। अब हम एक बार शॉर्ट में डिस्कस करते हैं कि हमने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए। जी, तो हमने सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया, जिसमें कि हमने सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ को डिस्कस किया। फिर हमने इनोवेशन डिस्कस किया कि नए नए आइडियाज से हम नए नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और उससे हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर हमने मार्केट स्टैंडिंग डिस्कस किया ताकि हमारा मार्केट में गुडविल, मार्केट स्टैंडिंग बनाना बहुत जरूरी है। फिर हमने सोशल ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया। सोशल ऑब्जेक्टिव हमने सोसाइटी से रिलेटेड बात की। फिर हमने प्रोडक्टिविटी को डिस्कस किया कि हम मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकें,
देन लास्टली हमने बात की वर्कर्स डेवलपमेंट की, जो कि है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कि लोग अगर अच्छे से काम करेंगे, अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी तो अल्टीमेट प्रॉफिट अच्छा होगा, एंड अल्टीमेट प्रॉफिट अच्छा होगा तो हमारा बिजनेस अच्छे से रन करेगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आप सबको समझ आया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।